तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको वर्नियर स्केल और स्क्रू गॉज दोनों के बारे में बिल्कुल एक एक चीज़ बहुत ही माइक्रोस्कोपिकली क्लियर करता हूँ। आप ठीक से देखेंगे। ये जो आपके सामने फिगर है, इस फिगर में यू हैव वर्नियर स्केल। तो देखो होगा क्या, यहाँ पे एक बैकग्राउंड में जो स्केल है दैट इज कॉल्ड मेन स्केल, और जो ये ऊपर इसके स्केल है जो कि आप आगे पीछे स्लाइड करा सकते हैं, दिस कॉल्ड वर्नियर स्केल, और ओवरऑल इसको बोलते हैं हम वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है ना। तो ये मेन स्केल की रीडिंग है, इसकी जो सबसे एक छोटी रीडिंग है वो यूजुअली में होती है। मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 होंगे। तो जहाँ पे लिखा 0 और 1, इसके बीच में 10 छोटे पार्ट्स हैं, एंड ईच पार्ट इज व्हाट 1 और जनरली क्या होता है कि वर्नियर स्केल में आप देखें, इसमें छोटे छोटे पार्ट मार्क्स हैं। जनरली इसमें 10 पार्ट्स मार्क होंगे, 10 पार्ट्स मार्क होंगे, और वो 10 पार्ट्स मेन स्केल के 9 पार्ट्स के इक्वल होंगे। 10 पार्ट्स मेन स्केल के क्या होंगे, 9 पार्ट्स के इक्वल। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज आती है कि इसका लीस्ट काउंट क्या होगा। तो लीस्ट काउंट की जो डेफिनेशन है, इट इज व्हाट, लीस्ट काउंट है कि एक पार्ट ऑफ द मेन स्केल माइनस एक पार्ट ऑफ द वर्नियर स्केल, दिस इज द लीस्ट काउंट। और इसे हम या ये भी बोलते हैं कि 1 पार्ट ऑफ द मेन स्केल माइनस 1 पार्ट ऑफ द वर्नियर स्केल। राइट स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छा अभी दिखाई नहीं दिया। आप यहां से देखोगे कि इसे आप ऐसे कर सकते हो कि दिस इज 1 पार्ट ऑफ द मेन स्केल माइनस 1 पार्ट ऑफ द वर्नियर स्केल। ठीक है ना, ये अब आपको दिखाई दे रहा होगा, एक पार्ट मेन स्केल का माइनस एक पार्ट वर्नियर स्केल का। अब आप एक पार्ट मेन स्केल का तो पता 1 है, वर्नियर स्केल का एक पार्ट कितना होगा, यू सी, बिकॉज मेन स्केल का एक पार्ट है 1 और वर्नियर स्केल के 10 पार्ट्स मेन स्केल के 9 पार्ट्स की इक्वल है। मतलब व्हाट, 10V इज इक्वल टू 9N, राइट। मेन पार्ट का एक स्केल 1 है, मेन स्केल का एक पार्ट, और मेन स्केल के 9 पार्ट्स वर्नियर स्केल के 10 पार्ट्स इक्वल है। तो एक बार V आ जाएगा आपका 9/10N। दिस क्लियर। सो दिस बिकम्स व्हाट, लीस्ट काउंट और द वर्नियर कांस्टेंट, दैट इज एक पार्ट मेन स्केल का माइनस 1 पार्ट वर्नियर स्केल का, और वर्नियर स्केल का एक पार्ट आप इससे निकाल सकते हैं। सो दिस बिकम्स m माइनस 9/10 इंटू m। तो मैं इसमें से m अगर कॉमन ले लूं, सो दिस बिकम्स व्हाट, m/10। ये इसका लीस्ट काउंट, ये क्या आ गया इसका, ये आ गया इसका लीस्ट काउंट और द वर्नियर कांस्टेंट। तो आपको इसका वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट या आप कैसे निकालोगे वर्नियर कांस्टेंट, ये समझ में आ गया होगा। नाउ सी नेक्स्ट पेज में आप देखोगे, जैसे जब आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को वर्नियर के दोनों जॉज के बीच में टाइटली फिट कर दिया, अब उसकी लेंथ कैसे आएगी। आप देखो लीनियर स्केल की लेंथ क्या, जैसे इसमें 3.123, मतलब वर्नियर के पहले, वर्नियर स्केल जहां से स्टार्ट होगा उसके पहले आपको मेन स्केल में 3.3 बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, और 3.3 दिखाई दे रहा है, और 4 जो है इसका 0.4 वाला पार्ट वर्नियर स्केल के अंदर क्या हो रहा होगा, कवर हो रहा होगा या छिप रहा होगा। तो इसके मेन स्केल की रीडिंग कितनी होगी, मेन स्केल की रीडिंग हो गई इसकी 3.3, मेन स्केल की रीडिंग 3.3, दिस क्लियर। मेन स्केल की रीडिंग 3.3। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग आप कैसे निकालोगे, प्लस हम करेंगे इसमें वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो आप देखो कि वर्नियर स्केल का कोई भी पार्ट मेन स्केल के जिस पार्ट से एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा होगा, यहाँ पे फोर्थ पार्ट एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा है, ये वाला पार्ट, यहाँ जो फोर्थ पार्ट है एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा, आप देखो ये वाला पार्ट, इज दैट क्लियर। तो व्हाट, फोर्थ पार्ट वर्नियर स्केल का कॉन्साइड कर रहा है एग्जैक्टली, तो 4 इंटू लीस्ट काउंट, ये इसकी रीडिंग आ गई। मतलब जो ऑब्जेक्ट आपने जॉज के बीच में टाइटली फिट की होगी उसकी लेंथ कितनी आ गई, 3.3, जो कि आपने लिया मेन स्केल से। ठीक है ना, मेन स्केल में इतना 3.3 दिखाई दे रहा था, और 0.4 वाला पार्ट वर्नियर स्केल के अंदर जा रहा था। तो 3.3 प्लस 4 इंटू वॉट, LC। इसी चीज को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली हम लोग एक बार देखते हैं कि कैसे ये 4 इंटू LC हुआ। 3.3 प्लस ये डिस्टेंस x, वर्नियर स्केल इस डिस्टेंस को मेजर नहीं कर पा रहा है, ये जो छोटी सी डिस्टेंस यहाँ पे आई ये क्या है, x है। तो आप देखो इस पॉइंट के बियॉन्ड, इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक मेन स्केल के कितने पार्ट्स हुए, 1 2 3 4, है ना। और यहां पे इसके कितने पार्ट्स हुए, दिस बिकम्स
4m, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू 4v प्लस x। ये आ गया ना। देखो यहां से यहां तक इसके मेन स्केल के कितने पार्ट्स हुए? 4 पार्ट्स। तो 4m इज इक्वल टू x प्लस 4v। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 4m माइनस v। और m माइनस v को हमने क्या बोला? दिस इज द लीस्ट काउंट। तो वही आपका आ गया 3.3 प्लस 4 इंटू वॉट? लीस्ट काउंट। ठीक है ना। ये एक, अगर वर्नियर स्केल में कोई जीरो एरर नहीं है तो देयर इज अ रीडिंग। अगर जीरो एरर है तो कैसे होगा? आप ध्यान से देखें। जीरो एरर के केस में जैसे अगर जब आपने दोनों जॉब्स को एक दूसरे से टच कराया तो वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो आपको दिखा कि कॉन्साइड कर रहा, तो उसमें कोई जीरो एरर नहीं है, नो जीरो एरर। लेकिन आप देखो कि वर्नियर स्केल का जीरो अगर मेन स्केल के जीरो से आगे निकल गया, यहां देखो आगे निकला ना, वर्नियर स्केल का जीरो अगर मेन स्केल के जीरो से आगे निकल गया तो हम बोलेंगे पॉजिटिव एरर है। और अगर वर्नियर स्केल का जीरो पीछे रह गया मेन स्केल के जीरो से, जब आपने दोनों जॉब्स को टच कराया, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से पीछे रह गया, हम बोलेंगे नेगेटिव एरर है। अब पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर का मेजरमेंट कैसे करेंगे? आप देखो इस केस में पॉजिटिव जीरो एरर है, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे जा रहा है जब आपने दोनों जॉब्स को देखो टच कराया हुआ है। और वर्नियर स्केल का फोर्थ डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से कॉन्साइड कर रहा है, वर्नियर स्केल का फोर्थ डिवीजन। तो पॉजिटिव एरर कितनी आ गई? पॉजिटिव एरर का अमाउंट आ गया इक्वल्स टू 4 इंटू लीस्ट काउंट। 4 इंटू वॉट? लीस्ट काउंट। दिस क्लियर स्टूडेंट्स? दिस बिकम्स वॉट? 4 इंटू लीस्ट काउंट। तो बच्चों आप एक चीज पे ध्यान दो, जैसे एरर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एरर जो आपकी रीडिंग आई थी ना पहले, मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग, आपको एरर पॉजिटिव हो या एरर नेगेटिव हो वो सबट्रैक्ट करना है। जो उसके पहले रीडिंग थी ना, जैसे 3.3 प्लस 4 इंटू LC माइनस वॉट? पॉजिटिव एरर जितनी आई है। अब नेगेटिव एरर के केस में देखो कैसे होगा। यहां देखो नेगेटिव एरर में वर्नियर का जीरो पीछे है मेन स्केल के जीरो से, एरर नेगेटिव हो गई, राइट। अब नेगेटिव एरर कितनी होगी? नेगेटिव एरर होगी माइनस ऑफ, तो इसमें 6 पार्ट कॉन्साइड करना, वर्नियर का 6 पार्ट मेन स्केल के किसी पार्ट से कॉन्साइड कर रहा है, तो यह आ गया आपका -10 -6। मतलब यहां पे आपको 6 कर रहा है तो 6 नहीं लेना है। वर्नियर स्केल के टोटल पार्ट्स कितने थे? 10। तो आपको टोटल पार्ट्स जितने भी हैं, अगर वहां पे दे रखा हो जो एग्जाम में, उसमें कुछ टोटल पार्ट्स 10 ना होकर के कुछ और है, तो आप उसे सब्ट्रैक्ट करोगे। 10 - 6 पार्ट कॉन्साइड कर रहा है into what? LC. So that means what? -4 into LC is the -LC into 4 is the negative error. Is that clear? LC is what? Least count. तो बच्चों आपको क्या करना है? अब ये नेगेटिव एरर आएगी, जो आपकी पहले रीडिंग आई थी उसमें से ये नेगेटिव एरर वाली रीडिंग क्या करना? सबट्रैक्ट करना। तो एक तरीके से ये क्या होगी? ऐड हो जाएगी उसमें। इज दैट क्लियर? और ये नेगेटिव एरर है कब? जबकि वर्नियर का जीरो पीछे रह गया है मेन स्केल के जीरो से, और एक आपको 10 - 6 इस वाले पार्ट पे भी ध्यान देना है, राइट। अब नाउ स्टूडेंट्स यू विल सी, इसके बाद स्क्रू गॉज। तो स्क्रू गॉज में स्टूडेंट्स एक तो लीनियर स्केल होता है, ये दोनों स्टड्स हैं, इन स्टड्स के बीच में आप ऑब्जेक्ट को फिट करते हो, जिसकी लेंथ मेजर करना है, किसी चीज की डायमीटर मेजर करना है, आप उसे इसके बीच में क्या करोगे? टाइटली फिट करोगे। ये लीनियर स्केल है, याद जो स्केल है, दिस इज अ लीनियर स्केल, और ये जो स्केल है ये सर्कुलर स्केल है। तो जब आप सर्कुलर स्केल को रोटेट कराते हो तो ये लीनियर स्केल के ऊपर आगे और पीछे मूव करता है, और जो बीच में लाइन है, ये लाइन, इसे ग्रेजुएशन लाइन बोलते हैं, ग्रेजुएशन लाइन और द रेफरेंस लाइन, ठीक है ना। तो ये लीनियर स्केल, ये सर्कुलर स्केल, यूजुअली सर्कुलर स्केल में 100 पार्ट्स होते हैं, बट अगर वो लोग जितने पार्ट्स हैं उतने पार्ट्स आप ले सकते हो। अब बच्चों यहाँ पे इसका लीस्ट काउंट क्या होता है? सबसे पहले इसमें हमें निकालना क्या पड़ता है? पिच। तो बच्चों इसमें पिच क्या होता है? पिच है कि जब जैसे आपने सर्कुलर स्केल को 20 रोटेशंस दिए, ध्यान से सुनो, सर्कुलर स्केल को आपने 20 रोटेशंस दिए, अब उस 20 रोटेशन से आप देखोगे कि सर्कुलर स्केल मेन स्केल के ऊपर कितना मूव करा है। ये सब कुछ जनरली mm में होगा। तो मान लो कि x सेंटीमीटर x mm मूव करा, तो x mm वो देख लोगे कि पहले कहां था, बाद में कहां पे आ गया। x mm अपॉन 20, आपने 20 रोटेशंस दिए, दिस बिकम्स व्हाट? पिच। ये क्या आ गया? पिच। अब इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? इसका जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाई, यहां पे 100 पार्ट्स हैं तो अपॉन 100,
नंबर ऑफ पार्ट्स इन द सर्कुलर स्केल, जितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं। तो पहले पिच निकालोगे, मतलब पिच की डेफिनेशन क्या हुई, जब आप सर्कुलर स्केल का एक रोटेशन कंप्लीट होगा तो वो मेन स्केल के ऊपर कितना मूव करेगा, दैट इज पिच। चलो, तो जनरली क्या करते हैं कि कैलकुलेशन कि हमें एक्यूरेट आए उसके लिए हम एक रोटेशन नहीं देते हैं, 20 रोटेशंस या 30 रोटेशंस, 10 रोटेशंस ऐसे देते हैं। तो एक्स एम एम मूव करा तो एक्स एम एम अपॉन वॉट, जितने नंबर ऑफ रोटेशंस दिए, pitch. In pitch upon number of parts in the circular scale is what? It is the least count. अब स्टूडेंट्स इसमें रीडिंग कैसे लेते हैं आप देखो, इसमें रीडिंग हम लेंगे कि जो इसमें रीडिंग आएगी, हम दोनों स्टड्स के बीच में इसे यहाँ पे टाइटली फिट करेंगे। जब दोनों स्टड्स के बीच में टाइट करेंगे तो आप देखोगे मेन स्केल में आपको कितनी रीडिंग दिखाई दे रही है। मेन स्केल में आपको कितनी रीडिंग दिखाई दे रही है, जैसे मेन स्केल में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा, मान लो कि सपोज 2.3 मेन स्केल की रीडिंग 2.3 आ गई आपकी। मेन स्केल या लीनियर स्केल बोलो उसे, उसकी रीडिंग 2.3, और 2.3 के बाद जो 2.4 वाला पार्ट है वो सर्कुलर स्केल के अंदर कवर हो रहा है, यानी छिप रहा है। तो मेन स्केल की रीडिंग उस केस में होगी कितनी, 2.3 हो गई, राइट। अब सर्कुलर स्केल की रीडिंग कैसे होगी, सर्कुलर स्केल का कोई पार्ट, सर्कुलर स्केल का कोई पार्ट इस जो रेफरेंस लाइन या ये है ना रेफरेंस लाइन, यानी इस रेफरेंस लाइन के बिल्कुल सामने होगा। सर्कुलर स्केल का कोई नंबर ऑफ पार्ट इस रेफरेंस लाइन के सामने होगा बिल्कुल। तो जैसे मान कि सपोज 15th पार्ट इसके सामने है, तो रीडिंग आ गई जो सर्कुलर स्केल की होगी, दैट इज 15 इंटू लीस्ट काउंट, ये इसकी रीडिंग आ जाएगी। अब जीरो एरर अगर होगा तो जीरो एरर जो भी होगी इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। जैसे आप देखो, लुक एट दिस इन दिस फिगर, ये आप देखोगे इसमें नेगेटिव एरर है। नेगेटिव एरर कब होगी, जबकि जो रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन से जो सर्कुलर स्केल का जीरो है ऊपर जा रहा है। सर्कुलर स्केल का जीरो आप ये सब नोट कर लेना चाहिए ना, कि वर्नियर में कब था नेगेटिव एरर और इसमें कब है, जब सर्कुलर स्केल का जीरो इससे ऊपर जा रहा है। अब सर्कुलर स्केल का अगर जीरो बच्चों ऊपर जा रहा है तो इसका कोई पार्ट कौन सा करा होगा रेफरेंस लाइन के सामने, 98 पार्ट, 97 पार्ट, 96 पार्ट, ऐसे ही कुछ होगा ना जो पार्ट कॉन्साइड करेगा, राइट। तो जैसे यहां पे इस केस में 97th पार्ट कॉन्साइड कर रहा है, 97th पार्ट, तो बच्चों नेगेटिव एरर कितनी हो गई, नेगेटिव एरर बिकम्स इक्वल टू माइनस ऑफ 100 माइनस 97। 97th पार्ट रेफरेंस लाइन के सामने आ रहा है, जो लीनियर लाइन है या ग्रेजुएशन लाइन या रेफरेंस लाइन, उसके सामने 97th पार्ट आ रहा है। तो सर्कुलर स्केल में जितने टोटल पार्ट्स हैं दैट इज व्हाट 100। तो अब 100 माइनस 97 करोगे, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस साइन लगाओगे, दिस इज द नेगेटिव एरर। तो नेगेटिव एरर हो या पॉजिटिव एरर हो, आपको जो पहले रीडिंग आई थी उसमें से सबट्रैक्ट करनी है। नाउ सी नेक्स्ट इज, हाँ बच्चों देखोगे नेक्स्ट इज, अब ये पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर में क्या हुआ कि देखो जो इसका रेफरेंस लाइन या ग्रेजुएशन लाइन के नीचे जीरो आ गया है सर्कुलर स्केल का, पहले जीरो ऊपर गया था, अब जीरो क्या हुआ इसके नीचे आ गया। तो अब ऐसे केस में जो पार्ट कॉन्साइड करेगा किससे, रेफरेंस लाइन या ग्रेजुएशन लाइन से, वो कौन सा होगा, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट, ऐसा कोई पार्ट होगा। जबकि सर्कुलर स्केल का जीरो क्या हुआ, नीचे आ गया। तो ये पॉजिटिव एरर है और इसका अमाउंट कितना होगा पॉजिटिव एरर का, पॉजिटिव एरर का अमाउंट होगा इक्वल टू, फोर्थ पार्ट यहां पे कॉन्साइड कर रहा है तो 4 इंटू LC, और ये पॉजिटिव एरर है, मतलब इसका अमाउंट पॉजिटिव में होगा। और आप इस एरर को जो मेन रीडिंग आई थी, रीडिंग ऑफ द लीनियर स्केल प्लस रीडिंग ऑफ द सर्कुलर स्केल, उसमें से क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे। इज दैट क्लियर। सो दोनों स्केल्स में स्टूडेंट्स मेन चीज क्या थी, दोनों स्केल्स में एक तो लीस्ट काउंट का निकालना, और लीस्ट काउंट के निकालने में देखो क्या था, वहां पे था m-v, यहाँ पे पिच निकालो, पिच के बाद आप लीस्ट काउंट निकालोगे, वहां पे था m-v। तो अगर वो लोग अपने स्केल में, वर्नियर स्केल में कुछ चेंज करते हैं, जैसे मैंने बोला कि वर्नियर स्केल के 10 पार्ट्स मेन स्केल के 9 पार्ट से कॉन्साइड कर रहे हैं, अब वो लोग अगर इसमें कुछ चेंज लाते हैं तो आपको क्या करना, मेन स्केल का एक पार्ट पता होगा, कितने पार्ट वर्नियर के मेन स्केल के पार्ट की, उसे वर्नियर स्केल का एक पार्ट निकालो, और मेन स्केल का वन पार्ट माइनस वर्नियर स्केल का वन पार्ट, दैट विल बी द लीस्ट काउंट। ऑल राइट स्टूडेंट्स,
सो दिस वीडियो अब मैं इसे ओवर कर रहा हूँ।